120 के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, पिछले दिन आपने सुना कि सबको जीतना बड़ा, मन को जीतना बड़ा कठिन है। सबको जीता जा सकता है लेकिन मन को मुश्किल से ही जीता जा सकता है। मन को जीतने वाले को वीर कहते हैं, मन को जीतने वाले को वीर कहते हैं। अन्य को जीतने देता है वो उसको वीर नहीं कहते। जिसने मन को जीत लिया वही सबसे बड़ा वीर कहलाता है, क्योंकि अन्य सामर्थ्य, अच्छा मन से ही व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। जिसने मन को जीत लिया है सारे ब्रह्मांड को उठा भी सकता है, संहार भी कर सकता है, पालन भी कर सकता है। जिसका मन समाहित होता है ना, एकाग्र होता है, वो मन की शक्ति से तो उठाते हैं। बड़े बड़े पर्वत है जिन्होंने उठाया है वो मन की शक्ति से ही उठाते हैं, क्योंकि मन की सामर्थ्य इतनी आ जाती है, एकाग्र वाले मन में बहुत ही सामर्थ्य आ जाती है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि पर्वत लेके आए वो मन की शक्ति से ही लेकर के आए थे। तो इस प्रकार से तो मन को जीतना बड़ा कठिन है, और एक क्षण भी मन एक स्थान पर ठहरता नहीं। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण दूसरे स्थान पर चला जाता है। ना जादू दृष्टप्त कर्म करते, ये गीता का वाक्य है। एक क्षण भी किए बिना रहता ही नहीं है। तो एक क्षण किए बिना नहीं रहेगा तो फिर उसको एकाग्र कैसे होगा, मुश्किल कठिन होगा ना जीतना उसको। जैसे बंदर को एक जगह स्थिर करना बड़ा कठिन होता है, रोक कर रखना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि पकड़ के रख भी लिया तो हलता ही रहता है वो, जैसे बंदर। उसी प्रकार से मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, शांत मुश्किल से होता है। अब वो भी प्राणायाम के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से वैराग्य की भावना करते रहते हैं। तो वैराग्य की भावना करते 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 मन शांत होता है। अथवा दूसरा विकल्प है मन को शांत करने का, मेरे भगवान का भजन करते रहिए। भगवान का भजन, एक कोई छोटा सा मंत्र पकड़ लो, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, छोटा सा छोटा। हमको तो छोटा ही पसंद है, आपको जैसा पसंद है वैसा तो कर लो, है क्या नहीं। हमको तो छोटा ही पसंद है। यद्यपि 2-3 मंत्र है मेरे पास में, क्योंकि गायत्री जब हुआ तो गायत्री भी है, जिन्हें हुआ तो गायत्री की दीक्षा है, लेकिन अन्य भी दीक्षा है, शिव की दीक्षा भी है। लेकिन प्राय करके वो छोटे ही मंत्र अपने को पसंद रहता है। हाँ अच्छा जी, दूसरी बात है, जिनकी गायत्री दीक्षा हुई है ना और जिनके अन्य मंत्र भी लिए हैं, उनके लिए नियम जरूर है तो पहले गायत्री दीक्षा जप करना चाहिए। पहले उसके लिए गायत्री अनिवार्य होता है, तो बाद में राम जी का मंत्र, शिव जी का मंत्र, विष्णु का मंत्र, अन्य का मंत्र वो जाप करें। यदि उसने 2 मंत्र लिए हैं तो गायत्री भी लिया है और अन्य भी लिया है, तो उसके लिए शास्त्र में ये निर्णय आया है तो पहले गायत्री का जाप करें, फिर बाद में जिस दूसरा दीक्षा ली है तो करें। और जिसका एक ही गायत्री दीक्षा है तो वो गायत्री करें। अब तो जिसकी अन्य मंत्र है, गायत्री नहीं है, जैसे स्त्रियों को गायत्री कभी देते हैं कभी नहीं, ये तो देते हैं गीता परिवार वाले, अन्य नहीं देते। तो उनके लिए तो जो मंत्र लिया है, अथवा सभी व्यक्ति को गायत्री देते ही नहीं। जिन्होंने जनेऊ संस्कार जिन्होंने नहीं करवाया उनके लिए गायत्री नहीं देते। गायत्री दीक्षा तभी होती है जब जनेऊ दिया जाता है, इसके आगे पीछे गायत्री नहीं देते, तो जनेऊ के काल में दी जाती है। अब जिनका जनेऊ नहीं तो उनको दूसरा मंत्र जो ले लेते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, सभी जिस किसी देवी देवता का लिया उसके लिए वही अनिवार्य हो जाता है। और शिव जी के मंत्र में शिव पुराण में आता है कि शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, उस पंचाक्षर मंत्र को हर कोई जप सकता है, सभी के लिए अधिकार है। अकेले उसमें ब्राह्मण के लिए ओम लगा कर रह दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ओम लगा करके, और फिर स्त्रियों के लिए और शूद्र वर्ण के लिए उसको ओम नहीं लगाया, तो उसमें थोड़ा भेद कर दिया, आगे पीछे शब्द कर दिया, मंत्र तो वही रहेगा, तो भेद आगे पीछे कर देगा तो हो जाता है। अच्छा उसमें भी एक आया, ब्राह्मण की स्त्री को भी शायद ओम लगा के दे देते हैं, लेकिन पार्वती को तो पंचाक्षर ही दिया था। नारद भगवान ने पार्वती को सती को
पार्वती को विशेष आता है। जब पार्वती को दीक्षा दी नारद जी ने, तो उन्होंने षडाक्षर मंत्र नहीं दिया, उन्होंने पंचाक्षर ही दिया था। पार्वती ने पंचाक्षर ही जाप किया था। चाहते तो वो षडाक्षर दे सकते थे, नहीं दिया, लेकिन तो उसी प्रकार वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है। तो ये भी आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। शिव पुराण जब उठाएंगे पढ़ेंगे, घर में रखा होगा तो उसमें शिव दीक्षा आती है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन आता है, पंचाक्षर मंत्र की महिमा का, तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर। अच्छा है, वो पढ़ने योग्य शिव पुराण, ज्ञान का प्रसंग है। और ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। ज्योतिर्लिंग की कथा में एक प्रसंग बहुत अच्छा आता है, जो यहाँ का जो है ना कृष्णेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर है ना, घोषमेश्वर है, घोषमेश्वर है, घोषमा नाम की वो स्त्री थी। उसका प्रसंग पढ़ो तो इतना तटस्थ, इतना वेदांत ज्ञान, अरे भयंकर। शिव जी की भक्ति करने से उसको ऐसा ज्ञान हुआ है भयंकर। तो शिव जी मजबूर हो गए थे, शिव भगवान भोलेनाथ मजबूर हो गए दर्शन देने को। ऐसी उसने भक्ति करी थी कुछ, तो भक्ति करते 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 कुछ उसकी मन में इच्छे नहीं, न अपना न पराया, न पुत्र को मार दिया, उसकी बड़ी बहन ने काट दिया, पीट दिया, कुछ समझ में नहीं आया, हुआ ही नहीं उसको। घोषणा नाम की स्त्री ने देखा कि मेरी बड़ी बहन ने मार भी दिया, पुत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी बहू जो जिसके साथ लड़की, उसके पुत्र का विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, तो लड़की रोते रोते आई थी। बहू उसकी बहू बोलते ना, बधू रोते रोते आए, देखो तुम्हारा पुत्र का क्या हाल है, मेरा पति है, तुम्हारा पुत्र कहाँ चला गया। ऐसे रोते रोते आए, लेकिन उसके रोने पर भी आवाज़ नहीं दिया। अच्छा उठ जाती, जब ठीक पूजा करके छोड़ जाती, नहीं, जितना नियम था उतना ही किया उसने। उसका वो तो सुबह सुबह आ गई थी, देखा कि पति के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए, मांस से पूरा बिस्तर पड़ा हुआ है। अच्छा उसको समझ में नहीं आई, जो पास में सो रही होगी, वो पति पत्नी पास में सोते हैं, लेकिन बहू को मालूम नहीं पड़ेगा कब क्या होगा, कैसी सो रही होगी, जो भी है। लेकिन सुबह देखा कि बिस्तर पे गीला बिस्तर है और एक आध टुकड़े छूट गए थे, वो भी देखा तो वो तो डर गई, मुझसे धो गई, रोते रोते बड़ी सास के पास भी गई, छोटी सास के पास गई। बड़ी सास ने तो दुख व्यतीत किया कि उसने किया था, लेकिन छोटी जो सास थी उसने तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया, सुना ही नहीं। जिस कान से सुना इस कान से निकाल लिया, तो सुना ही नहीं। और जैसा उसका नियम था, सुबह से पूजा करना, दोपहर तक विसर्जन कर पूरा किया। जब पूजन करने के पश्चात विसर्जन कर दिया, इसके पश्चात फिर देखा, जब बहू ने ऐसा बोला कि तुम्हारा पुत्र क्या, देखो हालचाल क्या है, मेरा तो सारी किस्मत ही चली खुल गई। जवानी में विधवा हो गई, जवानी तो आई नहीं थी उसकी, तो अभी तो जवानी आना बाकी थी, तो उसी पहले ही विधवा हो गए। इसके बाद देखा बिस्तर पे खून पड़ा, उसने कहा जिसने दिया उसी ने लिया, हमने क्या करना, जिसने दिया था उसने लिया, अब वही मेरे पुत्र की रक्षा करे चाहे ना करे। तो वो बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और जो विसर्जन करना थी शिवलिंग, उन शिवलिंगों को विसर्जन करने के लिए ले गए, तो ले करके वो तालाब में, जिस तालाब में छोड़ना था उसी तालाब में छोड़ दिया। और छोड़ करके बस जा ही रही थी, उधर से शिव जी के पास बालक ने कहे, माँ मेरे वहाँ लेके जा रही थी, मेरे से गले मिल लीजिए, मैं माँ यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो देखा, मोड़ करके देखा, उधर तो यहाँ बैठा हुआ, प्रसन्नता भी नहीं हुई। मर गया तो दुख होना चाहिए, लेकिन जी गए तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न भी नहीं हुई। ठीक है, गले मिल लिया। तो भगवान ने देखा ना, तो इसको सुख में दुख हुआ, ना सुख में सुख हुआ। सुख में प्रसन्न ज्यादा नहीं हुई, दुख में दुख ही नहीं हुआ। तो शिव जी भगवान ही प्रकट हो गए तालाब से, कहीं प्रकट हो गए। तो तभी उन शिव जी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन ने इसको मारा है, मैं इसको त्रिशूल लेकर मारने जा रहा हूँ, त्रिशूल लेकर मारने जा रहा हूँ। भगवान शिव जी था, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपके दर्शन करने से पापात्मा कैसे हो सकती है, आपके दर्शन कर लिया। वो पीछे आ रहे थे, उसने देख लिया कि जब आपके दर्शन हो जाए, कोई पापी हो रह जाए, ऐसा संभव नहीं, निष्पाप हो गए। और आप कृपा करिए, तो बड़ी बहन के ऊपर कृपा हुई भगवान शिव जी ने। पति ने दोनों पत्नियों ने
पति ने और दोनों पतियों ने भगवान शिव जी की पूजा करी। फिर शिव जी ने कहा बलराम मांगो, जब तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो बलराम मांगो का मेरे नाम से शिवलिंग हो जाए। और जिसमें डालती थी, जिस कुंड में लिंग डालती थी शिवलिंग, उसी का नाम शिवालय पड़ गया। उसी कुंड का नाम क्या हो गया? शिवालय। जातों के दर्शन करते हो गया है ना, शिवालय हो। मैं शिवलिंग तो मैंने देखा, शिवालय मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं गया तो था वहाँ पर, 2-3-4 दिन रुका। एक आश्रम है पहाड़ी के नीचे, दो का आश्रम, एक तो जनार्दन स्वामी का आश्रम है शिवलिंग मंदिर के पास में, एक पहाड़ी के पास में एक मां सन्यासी का, दोनों सन्यासी भी हैं, दोनों सन्यासी हैं। तो इधर रुका था एक, तो मैं वो गुफा देखने भी गया था, जिधर गुफा है ना वो पहाड़ को काट कर, वो भी अच्छी है। तो बोलते हैं सत्युग में बनाए थे, कब बनाए थे लोग? जिन्होंने बनाई पूरे पहाड़ को काट के बना दिया। पहाड़, एक पहाड़ का ही पूरा पत्थर अलग से पत्थर नहीं लगा, पूरा पहाड़ का ही काट करके वो मंदिर भी, शिवलिंग भी सब पत्थर ही पत्थर, जो कटिंग माप है। कैसे है? कटिंग माप है। जैनों के भी मंदिर है वहाँ पर, गोपा शिव जी का मंदिर भी है। तो मतलब इसकी जो उसकी जो भुष्मा की है ना आत्मकथा, भुष्मेश्वर महादेव से संबंधित जो भुष्मा की कथा है, उसको पढ़ने से इतना ज्ञान होता है, इतना प्यारा, इतना पढ़ते रहिए। वो जीव उसके चरित्र पढ़ने से हमारे हृदय में वही काम करते रहा। तो उसके चरित्र आप पढ़ोगे तो उसके चरित्र पढ़ने मात्र से ही हमारे हृदय में उसी प्रकार का भावना प्रकट हो जाएगा, उसी प्रकार का राग भी समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहते हैं और शिवपुराण धारा रखने के बीच बीच में थोड़ा देखते रहते हैं। जब जब मन बेकार हो, जब मन बेकार हो, उद्विग्न हो, कभी कभी उसी ग्रंथ को खोला, खोलकर पढ़ लिया तो मन शांत हो जाएगा। व्यक्ति के मन में चिंता होती रहती है ना कभी कभी, तो चिंता को निवृत्त कैसे किया जाता है? इसी प्रकार से किया जाता है। उनकी तरह को पढ़ करते हैं, सुन करते हैं। सुनने तो नहीं मिलेगा उस काल में, लेकिन ग्रंथ है तो पास में भूल सकते हैं, उसकी ग्रंथ करना भी अनिवार्य होता है। तो इसलिए उसका चरित्र बड़ा अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं बता दिया। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा मैं वो चरित्र मेरे को बहुत ही सुंदर लगा था उसके बाद में। तो दूसरा उज्जैन का चरित्र, उज्जैन में राजा का चरित्र ऐसे ही है, लेकिन सबसे अच्छा तो मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग में यही लगा। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, 49 श्लोक कहते हैं। मेरी आवाज से ज़्यादा उसकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज से ज़्यादा वर्षा की आवाज इसलिए तो है, इसको जल्दी बनवा लो, इसके ऊपर बढ़िया चाहते हैं बड़ा हुआ जल्दी बनवा लो, बरसात में तो ऐसे ही है। तो देखिए कहते जो मन है दुर्जय में, उसको जीतना बड़ा कठिन होता है। कहते शत्रु, वो मन कैसे शत्रु है, ऐसा जो चंचल मन है ऐसा जीवात्मा का वो शत्रु है। क्योंकि शत्रु इसीलिए है, तो शत्रु जैसे हानि पहुंचाता है ना, शत्रु जैसे दूसरे जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसका वो हानि पहुंचा देता है, हानि करते ही रहता है। चाहे उसको सुखी एक ही जो जिसके साथ झगड़ा हुआ है, ऐसे झगड़ा वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को सुखी नहीं देखना चाहता, उसको कोई ना कोई कमी को लेकर के, अच्छाई को लेकर तो कमी को लेकर उसको परेशान करते रहता है, उसको दुखी करता ही रहता है, उसकी हानि करता ही रहता है। उसी प्रकार से मन हमारे शत्रु के समान शत्रु है। तो शत्रु ऐसे मन को कहते हैं, उसका असह्य वेगम
कहते हैं उसको जितना बड़ा कठिन होता है उसका जो वेग है उसको सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है। मन शत्रु का सहन कर वेग को सहन करना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कृष्ण ने गीता में कहा ना, जय शत्रु महाभाव काम रूप बुरा सदम। जय है तो वहां पर सीधा वो शब्द धातु का प्रयोग कर दिया। जय अनिष्टा करते धातु है मार को, जय का होता है मार को, सीधा आज्ञा दे दिया जय शत्रु महाभाव, ये महाभाव इस शत्रु को मार दो। इन कामरूप शत्रु है मन है, इसको मार दो, मन को नष्ट कर दो। मन को नष्ट कर दिया तो काम भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो शत्रु है उस शत्रु को इसका वेग सहन करना पड़ कठिन है। जैसे कोई राजा ने, एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण करने में तो उसकी सेना इतनी तीव्र थी, इतनी ज्यादा थी, उस सेना का वेग सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि इस राजा के पास में 1000 सेना है, उसके पास 1 लाख सेना है। अब 1 लाख सेना वाला पराजित थोड़ी होगा, उसका वेग तो बड़ा तीव्र ही होगा। तो 1000 सेना वाले के राजा को सहन करना बड़ा कठिन हो जाएगा, उसके साथ टक्कर देना बड़ा कठिन हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो मन है ये भी ऐसा ही है। यानी जो सामने लड़ने वाला जो है कमजोर है और मन की शत्रु है बड़ा प्रबल है, उसका वेग सहना बड़ा कठिन होता है। कौन से है उसका वेग, कौन से वेग उसके साथ में, जैसे राजा के साथ सेना होती ना, उसी प्रकार से यहाँ पर सेना इसकी कौन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, स्त्री है, पुरुष है, मोह है, ये उसके वेग है। जहाँ पर उसको चोट मारता है भजन पर फिसल जाता है व्यक्ति, तो घायल कर देता है। पुत्र को लेकर घायल कर देता है, पुत्री को लेकर घायल कर देता है, माता को लेकर घायल कर देता है, पिता को लेकर घायल, पति को लेकर घायल और पत्नी को लेकर घायल, शत्रु को लेकर घायल और मित्र को लेकर के घायल कर देता है। तो ऐसे जो शत्रु काम, ऐसे जो मनुष्य शत्रु इसको जीतना बड़ा कठिन है, उसको कहते हैं मर्म अनंत चिंता। मर्म स्थान को वेदता रहता है। मर्म यहाँ पर कहते हैं अरुण तुदम, तुद कहते हैं धातु है, अरुण मर्म, जो मर्म स्थान होते हैं उनको वेदता रहता है। जैसे बाण हमारे मन में स्थान को वेदते हैं, बाण है ना, यदि किसी ने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करता है तो यदि मर्म स्थान पे मार दिया, चोट कर दिया तो बहुत कष्ट होता है। जैसे पीठ में मार दिया तो ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन गर्दन में मार दिया तो कष्ट होगा। यहाँ आँख आदि में मार दिया तो वहाँ पर कष्ट होगा। अन्य दूसरी जगह जहाँ पर कमजोर अंग होता है वहाँ पर मार देते हैं तो बहुत कष्ट होता है, होता नहीं होता। लेकिन पीठ में मार दो तो ये पीठ वाला हमें थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए सहन कर जाता है व्यक्ति। जैसे युद्ध महाभारत आदि युद्ध में गदे के द्वारा प्रहार किया है, गदा का जब प्रहार कर देती तो कभी पीठ पे सहन कर देती, कभी छाती पे सहन कर देती, क्योंकि आगे दोनों हड्डियाँ रहती हैं तो हड्डी पे मारने से सहन हो जाता है। लेकिन जो कंठ आदि में एक कमजोर है, तो यहाँ पर जैसे बाण है, बाण को यदि हृदय में छिप गया, हृदय मर्म स्थान है, यहाँ पर लग गया तो चला ही जाता है, कंठ में लग गया तो चला जाता है, अन्य दूसरी आँख आदि में चला गया तो व्यक्ति मर जाता है। ये मर्म स्थान होते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार से मन भी जिसका वेग सहन करना बड़ा कठिन है, ऐसे मन मर्म स्थान को वेदता रहता है। मर्म स्थान को क्या कर देता है, वेदता रहता है। बाण के जैसा, जैसे बाण घायल कर देता है, उसी प्रकार से मन भी पत्नी पुत्र पति आदि को लेकर के घायल करता रहता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस शत्रु मन को तर्क ना विजित के, जो व्यक्ति है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस शत्रु मन को जो जीतता नहीं है, शत्रु रूप मन को जो जीतता नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधक हो जाए तो शादी का हो, ऐसे जो स्त्री पुरुष मन को जीते बिना ही दूसरे से फालतू बेकार में झगड़ा करते रहते हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं, भिक्षु कहता है, यानी सन्यासी युवा कहते हैं, भिक्षु कहता है कि ऐसे जो मर्म को बेचने वाला मन को उसको तो नहीं जीतते, किंतु दूसरे से झगड़ा करते हैं। कहते पूर्ववर्ती असत करते, हम मरते हैं तो एक जीवात्मा दूसरे जीव के साथ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ असत बदले झूठा ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं।
किसी को मित्र बना देते हैं, किसी को शत्रु बना लेते हैं, किसी को बीच वाला बना देते हैं। उदासीन, शत्रु, मित्र आदि इस प्रकार से अज्ञान से युक्त होकर के आपस में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मित्र भी बनाते हैं, है क्या नहीं? ऐसा नहीं है कि मित्र ना बनाते हो, मित्र भी बनाते हैं, शत्रु भी बनाते रहते हैं। तो ऐसे इस मन को जीते बिना ही आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं, झूठे झगड़ा करते रहते हैं। बल्कि जिसके साथ झगड़ा करना चाहिए उसके साथ झगड़ा नहीं करते। अगर जिसको जीतना चाहिए, जिसको जीतना चाहिए उसको नहीं जीतते, बल्कि दूसरे को जीतने का प्रयास करते रहते हैं। तो आतंक को वैराग्य की भावना करता है कि जैसे व्यक्ति जीतने की कोशिश करता है ये लौकिक में, उसी प्रकार से लौकिक को जो जीतते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए जीत पाते हैं, वास्तव में जीत नहीं पाते। मन को जीतना ही जीतना होता है, तो मन को तो जीतते नहीं, अंत को जीतते हैं। तो व्यर्थ ही झगड़ा करते रहते हैं, व्यर्थ में ही शत्रु मित्र उदासीन आदि बनाते रहते हैं। कौन? वो अज्ञानी व्यक्ति। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब इसके पश्चात और वर्णन करते हैं कि साधना करते हैं, मतलब क्या करते हैं? इस प्रकार से मन में वैराग्य की भावना रखते हुए इस प्रकार से विचार करते हैं। तो विचार करते 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 वो तो आत्मज्ञान हो जाते हैं, लेकिन एक चिंतन का प्रकार है। ये क्या है? इस प्रकार से व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। जैसे उसने कल्याण किया ना, उसी प्रकार से हम भी उसी प्रकार से चिंतन करते हुए किसी मार्ग पे किसी का आलम्बन लेते हुए हम भी उसी प्रकार से आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब और दूसरी प्रकार से कहते हैं, समझाते हैं। देहम मनोमात्र मिमं गृहीत्वा ममाहम् इत्यन्धेयो मनुष्या येषोऽहमन्योऽप्यमिति भ्रमेण दुरन्ते पारे तमसि भ्रमन्ति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जीवात्मा, कहता देहम मनोमात्रम, मन के द्वारा उत्पन्न हुआ देह को, किसी को ही कल्पित देह को ही कितना ही जानता है, किसी को ही हम रूप से स्वीकार कर लेता है। तो इमम मनोमात्र कल्पित देह को स्वदेह को, मन के द्वारा कल्पित देह, इसी देह को ग्रहण करके जीवात्मा क्या करता रहता है? ये मेरा है, ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। हम मम ही संसार है, हम और मम का ही संसार है। तो मम और हम की जिस प्रकार से मंद बुद्धि वाला मनुष्य आपस में इस प्रकार से करते रहते हैं, शरीर में ही आसक्त बुद्धि करते रहते हैं। शरीर में बुद्धि होती है, शरीर में जब बुद्धि रहेगी तो व्यक्ति हम और मम करेगा। जब व्यक्ति की बुद्धि शरीर में नहीं है तभी व्यक्ति हम और मम नहीं करता। जब शरीर में बुद्धि रहती है तभी व्यक्ति हम और मम करता ही रहता है। ये मेरा है तो मैं हूँ, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, ये संपत्ति मेरी है, ये दूसरे की संपत्ति है। इस प्रकार से ऐसा करता है। अब जब व्यक्ति का अपने शरीर में अहंकार समाप्त हो जाता है तब नहीं बोलता कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और ये मैं हूँ, ऐसा बोलना बंद हो जाता है। हाँ, व्यवहार में बोलेगा, व्यवहार में तो बोलेगा, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से उसका नहीं बोलेगा। और अभी तो जब ज्ञान नहीं होता है तब तो दोनों मिला के बोलता है, दोनों प्रकार से पारमार्थिक दृष्टि से ही बोलता है। मतलब जब ज्ञान नहीं होता तब तो सीधा सीधा जोड़ करके ही बोलता है, हम और मम करके बोलता है कि आत्मा, इसी शरीर को ही आत्मा मान करके बोलता है, शरीर को ही आत्मा मान कर बोलता है। मैं आत्मा अलग हूँ और ये आत्मा अलग है, क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ। जब उसको ज्ञान हो जाएगा तब वो बोलेगा मैं अलग हूँ, ये अलग है, तब व्यवहार दृष्टि से बोलेगा, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं बोलेगा। तब एक इस प्रकार से बोलता है जो शरीर के भीतर जो मेरी चेतन आत्मा है वही इस शरीर के भीतर ही चेतन आत्मा भी वही है। इस शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है जो मेरे शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है, इन दोनों कोई भेद नहीं है। मात्र दिखने मात्र से ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है, ये मेरा शरीर है, इतना मात्र दिखने मात्र के लिए अलग अलग शरीर है। किस प्रकार से बोलेगा? क्योंकि लौकिक जगत में भेदपूर्वक ही विवाह किया, विवाह जब भी करेंगे भेदपूर्वक ही होगा। वो भी विवाह रूप से विवाह करेंगे तब, पारमार्थिक रूप से तो नहीं।
तो और बिना भेद के तो व्यवहार ही नहीं होता। लौकिक जगत में अनित्य संसार में अनित्य जगत में बिना भेद के व्यवहार भी नहीं होता। लेकिन इसमें भी इसी प्रकार से दृष्टि करते हैं कि इनका शरीर ही अकेला अलग अलग है, किंतु चेतन आत्मा अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से ऐसा चिंतन करने से फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दृढ़ हो जाता ज्ञान। जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान हुआ है, अप्रोक्ष ज्ञान हुआ है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अप्रोक्ष ज्ञान वाले को कोई समस्या नहीं, लेकिन परोक्ष ज्ञान वाले को समस्या देती है। इसलिए वो इस प्रकार से भावना करता है कि इन शरीरों के भीतर और मेरे शरीर के भीतर एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है। तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करता है। तो कहते हैं जो व्यक्ति शरीर में आसक्त बुद्धि रखता है वो अहम मन करता है, अंध बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला। कौन वाला? मंद बुद्धि वाला, अंध बुद्धि वाला। ये सो हम अन्य हम, मैं अलग हूँ और ये अलग है, इस प्रकार से भ्रम करते हैं। तो दुरंत पारे संसारे, जिसको पार होना बड़ा कठिन होता है, ऐसे संसार में भ्रम से युक्त करके घूमता रहता है। हम को लेकर के घूमता ही रहता है। भगवान भास्कर का एक श्लोक है, देहात में ज्ञान वच ज्ञान, देहात में ज्ञान बाधिकम, आत्मने भवेद यस्य स निच्छिन्नपि मुच्यते। कि जैसे व्यक्ति को शरीर में आत्मबुद्धि होती है, प्राय करके होती है, सभी को ही होती है, प्राय करके 99% शरीर में ही आत्मबुद्धि होती है। 99% तो 1% छोड़ देते हैं, है कि नहीं? 99% तो शरीर में आत्मबुद्धि रहती है। तो कहते हैं जिसकी जैसे शरीर में आत्मबुद्धि है, ऐसे उसी प्रकार से शरीर को पार करने वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाए, कि शरीर आत्मा नहीं है। जैसे शरीर में आत्मबुद्धि पक्की करके बैठी है 99% जीवों को, उसी प्रकार से जिस स्त्री को अथवा पुरुष को ऐसी बुद्धि प्रकट हो जाए उसके हृदय में, मन में, कि शरीर आत्मा नहीं है बल्कि आत्मा को कोई दूसरी बिंदी है, वो असंग कूटस्थ है। ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए तो भगवान भास्कर कहते हैं वो ये भी ना चाहे कि मैं मुक्त नहीं होगा, तब भी वह मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि मुक्त ही हो। आत्मा नहीं भवेद यस्य स निच्छिन्नपि मुच्यते। यदि नहीं भी चाहता कि मैं मुक्त नहीं होऊंगा, तभी वह मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि दृढ़ ज्ञान हो गया ना उसको। तो मैं ये शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तो कूटस्थ असंग नहीं है, वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से तो ऐसे जो तमोगुण संसार में व्यक्ति देहात्म बुद्धि करके, देह में आत्मबुद्धि करके भ्रमण करता रहता है। एक संसार से दूसरे संसार, दूसरे एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में जाता रहता है। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। पहले एक वर्णन, पहला श्लोक आया था, नायम जनों में सुख दुख के हेतु न देवता आत्मा ग्रह करने काला, मन परम कारण मानती संसार चक्रम परिवर्तित। ऐसा श्लोक है, वहाँ पर जन है, देवता है, आत्मा है, ग्रह कर्म और काल है, ये सुख दुख में हेतु है नहीं है, मन ही सुख दुख में हेतु है, ऐसा वर्णन किया था। अब एक एक पक्ष को उठा करके कहते हैं, यदि मान भी लिया ये भी सुख दुख में हेतु है, जन भी सुख दुख में हेतु है, यदि मान भी लिया जाए तब भी आत्मा में क्या होगा? यदि हम मान भी लेते हैं, मानना तो नहीं चाहिए, तो कहते हैं, विचार करते हो भिक्षु कहते हैं कि मान भी लेते हैं तो मनुष्य जन शरीर सुख दुख में हेतु है, तो आत्मा से उसको क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? तो इसी को लेकर समझाते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुख किमात्मानस्य चात्रे हाभौमयोस्तते जिह्वां क्वचिते संतसति स्वदतिभिर्स्य तदे वेदनायां कद्यमाया कुप्येत। कहते हैं, भिक्षु कहते हैं, जनस्तु हेतु सुख दुखयो, यदि मान भी लेते हैं, चेत यानी मान भी लेते हैं कि जन है, शरीर है, सुख और दुख में हेतु है। जो पैदा होता है जन कहलाते हैं, शरीर भी पैदा होता है, आत्मा तो पैदा नहीं होती। जन ही प्राप्त भावे से जन शब्द बनता है पैदा होने अर्थ में। तो कौन पैदा होता है? शरीर। तो मान लेते हैं जो शरीर सुख और दुख में हेतु है,
तो इससे आत्मा का क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? आत्मा में क्या लाभ होता है, क्या हानि, क्या लाभ? क्यों? क्योंकि आत्मा तो असंग है, आत्मा तो शरीर से भिन्न है। तो शरीर भी किससे उत्पन्न हुआ है? कि भूमि का विकार है। शरीर जो हमारा दिख रहा है, आप सभी का दिख रहा है, हमारा दिख रहा है, आपका दिख रहा है, किसका विकार है? भूमि का विकार है। भूमि से पैदा हुआ है, भूमि में जाकर लीन हो जाता है। माता पिता ने अन्न खाया, अन्न से रस बना और रस से हमारा शरीर पैदा हुआ। माता पिता के अन्न से तो पैदा हुआ, अब फिर उसी अन्न को खा करके रस बनाता और रस को खा करके मतलब रस से पैदा हुआ शरीर, उसी अन्न को खा करके हम पुष्ट हुए, उसी अन्न को खा करके हम पुष्ट हुए और पुष्ट होकर के जब लास्ट में जाकर फिर उसी अन्न में जाकर मिल जाते हैं। शरीर से ही अन्न पैदा हुआ था, अन्न से रस बना, रस से फिर हमारा शरीर निर्माण हुआ और निर्माण होगा फिर उसी अन्न को खाकर हमारा शरीर पुष्ट हुआ और अंतिम में जाकर उसी शरीर, वो शरीर किस में जाता है? उसी पृथ्वी में मिल जाता है। एक तो प्रक्रिया है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, तीसरी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। तो शरीर से किससे उत्पन्न हुआ? भूमि से उत्पन्न हुआ। तो भूमि से उत्पन्न हुआ तो आत्मा तो असंग कूटस्थ है, तो आत्मा में सुख दुख कैसे हो सकते हैं? जब भी सुख दुख यदि शरीर से हुए तो शरीर में घटे ना, सुख दुख किस में घटे? शरीर में ठहरे, आत्मा में तो हुए नहीं, क्योंकि आत्मा तो असंग है, शरीर से पृथक है। इसलिए या तो भूमि के विकार है, जैसे दृष्टांत दिया है। तो जब भूमि से उत्पन्न होने वाले शरीर से सुख दुख हुआ, उसमें सुख दुख हुआ, आत्मा में तो हुआ नहीं। तो फिर कैसे आत्मा में दोष लगाएंगे? तो दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे जिह्वायाम उचित संदसाति सो अभिरस, जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है, भोजन कर रहा है, तो भोजन जब कर रहा है तो व्यक्ति भोजन करते 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 दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, दांतों के बीच में जीभ आ जाती है। जब जीभ दांतों के बीच में आ गई तो जीभ दांतों ने जीभ को काट दिया, तो व्यक्ति और जीभ के कट जाने से उसको कष्ट तो हो रहा है, तो क्या दांतों को दंड देगा? दांतों को दंड देगा तब भी वो उसको कष्ट ही होगा। जीभ ने तो कष्ट हो गई, जीभ के मांस कट जाने से, दांतों के द्वारा जीभ के कट जाने से उसको कष्ट हो गया। अब है कि जीभ को दांतों ने काटा है, तो दांतों को भी कष्ट दे दे, तो कहते हैं देता ही नहीं है, कुपित भी नहीं होता। क्या नहीं होता? क्रोध भी नहीं करता कि इस दांतों को दंड दूं, क्योंकि इसी दांतों ने मेरी जीभ को काटा है, इसलिए मैं इस दांतों को दंड दूंगा, वो काट के नहीं होगा। ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, तो शांत हो जाता है। क्या शांति होता है? और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, शांत होने के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं है। इस प्रकार तो ये दृष्टांत है। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा आ जाने पर उस दांत को क्रोधित नहीं किया जाता, उसी प्रकार से यदि शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर को दुख प्राप्त हो भी गया, जैसे मेरे शरीर ने आपके शरीर को दुख दे दिया, आपके शरीर ने मेरे शरीर को दुख दे भी दिया, तो आत्मा कोई संबंध इसका नहीं हुआ। अथवा किसी का हाथ कट गया, हाथ पे टूट गया, तो चलते चलते गिर गया, तो तब भी आत्मा में कुछ होने वाला नहीं। शरीर में घटना घटी है, किसमें घटी है? स्थूल शरीर में घटना घटी है, ना कि आत्मा में। तो आत्मा घटी नहीं है, तो किस प्रकार से शरीर का आत्मा के साथ संबंध बना है? तो आत्मा में कुछ होने वाला ना होने वाला है, बिगड़ने वाला है, ना वृद्धि को प्राप्त होने वाला है और ना ही घटने वाला है, बल्कि शरीर में ही घटता है, शरीर में बढ़ता है। स्थूल शरीर में घटता है और स्थूल शरीर में ही बढ़ता है। इसलिए आत्मा असंग है, तो फिर किसके ऊपर दोष लगाया जाए? तो कैसे उसका क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उस भिक्षुक को जो भिक्षा मांगने जाता था, तो वो लोग परेशान करते थे, तो चढ़ाते भी थे उसको, तो इस प्रकार से समझाता है अपने मन को, इस प्रकार से कैसे उसके ऊपर मैं क्रोध कर सकता हूँ? ये शरीर और शरीर में कोई भेद नहीं है, वो भी पंचभूतों के द्वारा किसी माता पिता ने अन्न खाया, उससे उत्पन्न हुआ, ये भी किसी माता पिता ने खाया अन्न, उससे रस बना, इससे ये शरीर भी उसी प्रकार से उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ। दोनों के शरीर ही मेरा शरीर भी मिट्टी से उत्पन्न हुआ, तो जिसने मेरे को कष्ट पहुंचाया उसका शरीर भी मिट्टी से उत्पन्न हुआ। कैसे जब मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ, तो कैसे उस मिट्टी के ऊपर क्रोध किया जाए? इस शरीर से, ये शरीर उस शरीर पर कैसे क्रोध किया जा करेगा? अगर नहीं करेगा। आत्मा इन दोनों से, मिट्टी के शरीर से आत्मा कैसे पृथक है? इस प्रकार से साधक समझाता है, वो समझाते हैं, उसी प्रकार से आप भी समझाते रहिए।
जब आपकी घर पे लड़ाई हो जाती है ऐसे समझा देंगे, नहीं होती तो अच्छी बात है, यदि होती है तो इसी प्रकार से समझा सकते हैं। क्रोध तो आता ही है व्यक्ति को, आता नहीं आता, तो जब क्रोध आए तब इस प्रकार से समझाते रहिए, और नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि आता है, कोई बात नहीं सुनता है, लड़की लड़का आदि बहू आदि नहीं सुनती, पोती आदि नहीं सुनती, तो इस प्रकार से समझाते रहिए, तो समझाते समझाते समझ जाएंगे, समझाते समझाते एक दिन तो समझ ही जाएंगे, स्वयं ही समझ जाएंगे ना, दूसरे को तो नहीं समझा सकते ना, दूसरे समझने वाला नहीं है, स्वयं ही समझने वाला है। एक बार एक महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने, तो मैंने भक्तों को समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भक्त तो समझे नहीं है, और जैसे वैसे ही बने रहे कि अब उनको समझाना छोड़, आप स्वयं ही समझना चालू कर दिया है। तो स्वयं ही अब मैंने सोचा कि मैं अपने आप ही समझ जाता हूँ, तो क्योंकि अब दूसरे कल्याण करना तो छोड़ो, अपना ही कल्याण करो, इस प्रकार से हैं। हाँ, तो हमारे आप हाथ में है, इस प्रकार से। तो समझते समझते व्यक्ति स्वयं समझ जाता है, समझाते समझाते मन को समझाते समझाते फिर उसकी भावना, अरे जो खराब भावना है निवृत्त हो जाती है, अच्छी भावना आ जाती है। इस प्रकार से मन को समझाना चाहिए, तो दुखी नहीं होता। नहीं तो बुढ़ापे में बहुत क्रोध आता है, नहीं आता है, क्योंकि बुढ़ापे में क्रोध इसलिए आता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते और दूसरा सुनना बंद, दूसरे व्यक्ति उसकी आगे पालन करना बंद कर देते हैं। बहुत व्यक्ति करते हैं, आगे पालन मानते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति तो उसे उपेक्षा कर ही देते हैं, करते नहीं करते, कर ही देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो लड़की लड़के के पुत्र हो, उपेक्षा कर ही देते हैं। वो बुढ़ापे में उपेक्षा न करें, करा भी नहीं होती, बुढ़ापे में उपेक्षा न करें तो बैरागी मुसोदागी बने रहेगा, जो वो होगा ना बाप दादा दादी, उसकी उपेक्षा उसके पोता पोती ना करें, लड़की लड़का ना करें, लड़की बहू ना करें, लड़का बहू ना करें, तो उसको बैराग होने वाला नहीं है, क्योंकि रागी, इसलिए वो उसके लिए वो उनकी उपेक्षा कर देते हैं ना, बहू और लड़का और बहू पोता पोती, उसको बैराग हो जाता है कि आप भगवान की सारे ही है, बुढ़ापे में इसलिए के चक्कर में तो पढ़ने नहीं है, क्योंकि सुन ही नहीं रहे मेरे, इसलिए उसको ठोकर लगती है लड़का लड़की से, बहू से लड़के से, बहू की लड़का उत्तर नहीं देते, उसके पोता पोती उत्तर दे देते हैं, तो उस ठोकर को खा करके तो भजन करने लगता है। इस प्रकार से हकीकत तो बात है ना ये, इस प्रकार से। तो अब आगे कहते हैं, वैराग्य के एक प्रतीक होते हैं, मतलब प्रति उत्तर देना, किसी की बात न सुनना, परिवार वाले, तो वो वैराग्य के हेतु होते हैं। जैसे है ना, सम रहना चाहिए, मतलब शिक्षा है, जैसे तुकाराम जी की शिक्षा है, तुकाराम जी का जो प्रसंग आता है ना, वो शिक्षा प्रकट है, और जो नरसिंह मेहता का जो प्रसंग आता है वो भी शिक्षा परक है। अन्य 3-4 व्यक्ति हुए हैं जिनके शिक्षा परक है, एक दूसरे दोनों के व्यवहार है ना जीवन में अलग अलग प्रकार के, लेकिन दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद किसने दिया, दोनों ने बराबर बराबर धन्यवाद दिया, एक की अनुकूल पथ में एक की प्रतिकूल पथ में, है क्या ना, तो दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया, ठीक है महाराज। एक ने कहा कि मेरे को अच्छा दिया, जो लगाम लगा कर रखी है, छूटने नहीं देती, भागने नहीं देती। एक ने कहा बहुत अच्छा दिया, मेरे को उत्तर नहीं देती। दोनों क्या है, दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया, उसको सार निकालने क्या है, कथा का सार, कथा का सार ये कि दोनों की जो हर जीवन से एक का ऐसा रहा एक का वैसा रहा, तो उस प्रकार दोनों सार निकाला कि क्या सार है, कि ये सार है कि एक ने कहा भागने नहीं दिया, बाहर भटकने नहीं दिया, और एक ने कहा कहीं रोक नहीं जाने के लिए, भगवान को भजन करने में विघ्न नहीं दिया। तो दोनों ने क्या किया, भगवान को धन्यवाद दिया, तो दोनों की सदगति हुई, दोनों बेहतर है इस प्रकार से। अब आगे के मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं, तो कहते हैं दूसरे प्रकार से समझाते हैं कि देवता सुख दुख में हेतु है, मान भी दिया तब भी आत्मा को क्या कष्ट होगा, उस घर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से देवता के ऊपर भी घटाते हैं, इस घटना को देवता के ऊपर भी घटाते हैं, इंद्रियों के ऊपर घटाते हैं कि वे सुख दुख में हेतु है का, यदि मान भी लिया वे हैं तो उससे आत्मा का क्या होने वाला है, आत्मा में कुछ होता जाता नहीं। इस प्रकार से समझाते हैं।
दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्रे विकारयोस्तते यदङ्गेमङ्गेहने निहन्यते क्वचित् कुरुतेत कस्मै पुरुषः सुदेहे। तो यहाँ पर कहते हैं, भिक्षु कहता है यदि मान भी लिया जाए कि शरीर को मतलब दुख को देने वाला देवता है, दुख के देने वाला देवता है, मान भी लिया जाए तो उससे आत्मा में क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? नहीं, आत्मा को क्या प्राप्त हुआ कि आत्मा को सुख प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। आत्मा को देवताओं से पृथक है। कहते हैं क्यों? देव यदि एक शरीर के देवता, इस मेरे शरीर के जो देवता है, एक देवता और देवता का वो अंग मतलब इंद्रिय और इंद्रिय के अभिमान देवता, इंद्रिय के अभिमान देवता। हाथ जो इंद्रिय है इसका अभिमान देवता कौन हो गया? इंद्र देवता हो गया। मुख कौन, जिह्वा कौन है? मुख। बाकी इंद्रिय कौन हो गए? अरे बाकी इंद्रियों को उसका अभिमानी अग्नि हो गया। बाकी कौन हो गया? अरे अग्नि। बाकी इंद्रिय हो गई, उसका अभिमानी हो गया अग्नि देवता। उसी प्रकार जो मुख का अभिमान दे, मुख इंद्रिय हो गई, मुख इंद्रिय अधिक की आधार हो गई, इसका अभिमान देवता अग्नि देवता ही है। अग्नि देवता मुख बाकी इंद्रिय, मुख का अर्थ होता है बाकी। तो बाकी इंद्रिय इसका इंद्रिय है, मुख में बाकी इंद्रिय रहती है, उसका अभिमान देवता कौन है? अग्नि देवता है। एक देवता ने, तो जैसे मेरे शरीर में जितने देवता है, एक देवता ने दूसरे देवता को मारा, तो आत्मा में तो उसे घटना घटी नहीं है। जैसे एक हाथ ने मुख को मार दिया, तो इस देवता में झगड़ा हुआ, इस अंग ने इस अंग को मारा। हाथ रूप देवता ने मुख रूप देवता को मारा, तो आपस में देवता का झगड़ा हुआ। वो देवता तो एक शरीर में जितने देवता है भाई दूसरे शरीर में देवता है। मेरे शरीर में जितने देवता है वही देवता उस शरीर में, तो भिन्न देवता हुए नहीं, तो आपस में झगड़ा भी हुआ तो एक देवता का दूसरे देवता के साथ हुआ, लेकिन आत्मा के साथ तो झगड़ा हुआ ही नहीं। जैसे हाथ ने मुख को मार दिया, हाथ ने मुख, जैसे कभी व्यक्ति अपने अंग से अपने अंग को मारता है, अपने अंग से अपने अंग को मार देता, मार ही देता। कभी मारता नहीं, मारता ही है। कभी ऐसे जिसके हाथ पैर दर्द होते हैं ना, ऐसे ठोकता रहता है, तो मार नहीं हुआ। ऐसे किसी का दर्द हो गया, काम करके आया तो हाथ पैर दर्द करते हैं, तो ऐसे करते रहते, मारते रहते हैं कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो एक अंग ने दूसरे अंग को मारा, तो क्रोध तो नहीं होता व्यक्ति, क्रोध तो नहीं होता। दूसरे शरीर ने मार दिया, दूसरे शरीर के उसमें वही देवता, इस शरीर के जो देवता वही देवता उस शरीर के, तो क्रोध किस पे किया जाए? क्रोध करने का अवसर ही नहीं है। जैसे अपने शरीर के एक अंग ने दूसरे अंग को मार दिया तो क्रोध नहीं करता, उसी प्रकार से एक शरीर ने दूसरे शरीर वाले व्यक्ति को मार दिया तो उस पर भी क्रोध किया जाए, कैसे करेंगे? ये दोनों एक ही हैं। उस शरीर के देवता भी वही है और इस शरीर के देवता भी वही है। देवताओं में भेद नहीं है, किंतु आत्मा तो देवताओं से पृथक है। इंद्रिय और इंद्रिय के अभिमानी देवता, इस शरीर में जितने इंद्रिय है और इंद्रिय के अभिमानी देवता, तो जितनी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, इन सबके कौन है? एक अभिमानी देवता है। तो एक देवता ने दूसरे देवता के साथ झगड़ा हुआ, किंतु आत्मा के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो देवता में भेद होते नहीं। इस शरीर के देवता भी वही है, उस शरीर के देवता भी वही, इस शरीर की इंद्रियां भी वही हैं और उस शरीर की इंद्रियां भी वही हैं। तो इस प्रकार से तो क्रोध करें तो किस पुरुष को किया जाए? तो कहते हैं जैसे सब भेद पर क्रोध नहीं किया जाता है। एक शरीर अपने अंग के एक अंग ने दूसरे अंग को मार दिया, तो जिस प्रकार से व्यक्ति क्रोध नहीं करता, उसी प्रकार से यदि आपस में दो व्यक्ति झगड़ा हो जाए तो क्रोध करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। उसी प्रकार से, क्योंकि आत्मा तो दोनों से पृथक है, शरीर से पृथक है आत्मा, इंद्रियों से पृथक आत्मा है और इंद्रियों के अभिमानी देवता से आत्मा पृथक है। ये इंद्रिय है, इंद्रियों के लिए कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय लिंग शरीर प्राप्त हो गया, उतने अंश में देवता की शक्ति प्राप्त होती है। उतने अंश में, कितने अंश में? जितना प्रारब्ध होता है उतने अंश में देवता की वो उसके अभिमान देवता प्राप्त। एक तो प्रधान देवता है,
एक तो जैसे सूर्य देवता ना, उसकी जो अंश रूप देवता हमको प्राप्त होता है। अंश रूप देवता कैसा होता है? प्राप्त होता है, क्योंकि वो पुण्य के अनुसार उतना ही वो प्राप्त होता है। जब पुण्य हमारा समाप्त हो जाता है तब वो जो अंश था वो वहीं पर चला जाता है, तब तक अनवय करता रहता है इंद्रियों के ऊपर। जितना पुण्य रहता है तब तक वो इंद्रिय के ऊपर अनवय करता रहता है। जैसे ही पुण्य हमारा समाप्त होता है तो इंद्रिय के ऊपर अनवय करना बंद कर देता है। वही वो अंश शक्ति थी, देवता की शक्ति थी, वो उसके पास में चली जाती है। तो इसलिए आपस में झगड़ा भी हुआ तो एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के साथ है, एक अंग का दूसरे के साथ। हम हुआ तो फिर किस प्रकार से जैसे स्व शरीर के ऊपर क्रोध नहीं करता व्यक्ति पे, उसी प्रकार से दूसरे शरीर पे भी कैसे क्रोध करेगा? दोनों शरीर एक ही है, तो आत्मा तो इन सबसे पृथक है, तो कैसे उनके साथ क्रोध करेगा? तो इस प्रकार से व्यक्ति मतलब वो भिक्षुक समझाते थे, अपने मन को समझाते थे, रोकते थे। अब इस प्रकार से समझाते समझाते कहते हैं आत्मा को मान लिया जाए। अगला हेतु कहते हैं कि आत्मा ही सुख दुख का हेतु होती है। एक आत्मा, जैसे मेरे शरीर के भीतर आत्मा, आपके शरीर के भीतर की आत्मा, आपके शरीर के भीतर की आत्मा, यही सुख दुख में हेतु होती है। ऐसे यदि मान भी लिया जाए तब भी आत्मा तो असंग सभी स्वभाव है, वो तो किसी भी सुख दुख में हेतु है नहीं है। उसको लेकर के समझाते हैं आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु विमन्यतस्तत्र ये स्वभाव नहि आत्मनो अन्नदयति तन्मृषास्यात् वृद्धेत कस्मात् न सुखं न दुःखम्। कहते यदि आत्मा सुख दुख में हेतु है, यदि मान भी लिया है यद्यपि आत्मा सुख दुख में हेतु नहीं है, आत्मा सुख दुख में हेतु है नहीं, यदि मान भी लिया जाए तो कहते हैं उससे क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि वो आत्मा तो अपने निज स्वरूप में अवस्थित रहती है। किम अन्यथा उस तत्व निस्वभाव, उससे भिन्न आत्मा से भिन्न दूसरी कोई है नहीं है। और जो आत्मा तो अपने स्वभाव में स्थित रहती है वह सुख दुख में हेतु कैसे बनेगी? क्योंकि जो आत्मा से पृथक हो रहा है, आत्मा से जो पृथक दिख रहा है, हमारे भीतर की जो आत्मा है, आपके भीतर की आत्मा है, आपके भीतर की आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, और वह उसमें ना तो वो किसी सुख में हेतु बनती है ना किसी दुख में हेतु बनती है, क्योंकि आत्मा तो अपने स्वभाव में स्थित रहती है, असंग रूप से स्थित रहती है। और आत्मा से पृथक जो दिखता है, ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, कहते ये तो जो दिख रहा है आत्मा से पृथक वो सारा मिथ्या है। कैसा है? मिथ्या है। दिखने वाले जो शरीर है ना, ये तो शरीर मान रूप मान दिख रहा है, आत्मा तो हमको दिख रही है। आत्मा तो हम जान अपने आप को सत्य रूप से हम जान रहे हैं। आत्मा को क्या जान रहे हैं हम? अपनी सत्ता रूप से, तो मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो ये सत्ता रूप से जान रहा है ना व्यक्ति। ये शरीर रूप से तो नहीं जान रहा, शरीर रूप से जानना तो मिथ्या है। शरीर रूप से यदि आत्मा को जान रहा है कि मैं स्त्री शरीर वाला हूँ, स्त्री शरीर हूँ मैं, और मैं पुरुष शरीर हूँ, ऐसा जो जानना तो वो मिथ्या है। ऐसा जानना कैसा हो? मिथ्या। क्योंकि इसलिए मिथ्या है क्योंकि मरने के पश्चात वो शरीर तो नष्ट कर दिया, जला दिया जाता है। यदि वही होता, स्त्री शरीरी आत्मा होती, पुरुष शरीरी आत्मा होती, तो वो मरने के बाद जलाया नहीं जाता उसको, अथवा जलती नहीं, वो जलती भी नहीं और मरती भी नहीं, सड़ती भी नहीं, गलती भी नहीं। यदि शरीरी आत्मा होता तो जब प्राण निकल जाते हैं तो उसको जलने नहीं चाहिए था, सड़ना नहीं चाहिए थी, गलने नहीं चाहिए थी। क्योंकि आत्मा के विषय में लक्षण आया है, आत्मा अजर अमृत अभय, इस प्रकार लक्षण आया। जब अजर अमृत अभय आया है तो फिर आत्मा मरे गड़ कैसे जाएगी, वो सड़ कैसे जाएगी, जल कैसे जाएगी? अजर अमर होती है तो वो ना तो सड़ती है, ना गलती है, ना जलती है। तो इस प्रकार से तो शरीर आत्मा है, और ना स्त्री शरीर आत्मा है, ना पुरुष शरीर आत्मा। इनको जो पृथक सिद्ध कर रहा है, इन दोनों को जो जान रहा है, इन दोनों को जो सत्ता रूप से जान रहा है, तो वही आत्मा है। तो सत्ता रूप से अपने आप को हर कोई जानता है, उस सत्ता रूप से आत्मा को उसका स्वभाव है। सत्ता रूप से जो जानना है वो उसका स्वभाव है, वो किसी के साथ संग आदि नहीं करता। तो जब संग नहीं करता तो फिर सुख दुख में हेतु कैसे होगा? पंचदशी में ये श्लोक आया है, सत्ता को भान बनाने वाला। कहते हैं इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा मान भूमिति भूयासम इति प्रेमात्मने इच्छते। इयम आत्मा,
संबित का प्रसंग चल रहा था, तो संबित शब्द से यम वहाँ पर संबित आ गए, तो यम आत्मा परमानंद है जो आत्मा है, संबित रूप ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, तो अभी प्रज्ञान ब्रह्म में ज्ञान शब्द आया, तो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है यम आत्मा परमानंद है। वो कैसे? पर आनंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पदम। हर कोई प्रेम करता तो अपनी आत्मा से करता है, हर कोई प्रेम करता तो किससे करता है? अपनी आत्मा से करता है। कहते हैं माना भूमि भूयासम, मैं ना रहूं ऐसा को नहीं चाहता, कहता मैं हमेशा बना रहूं। इति आत्मा प्रेम इति आत्मा इच्छा है, इस प्रकार से आत्मा में प्रेम निकल जाता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति चाहता कि मेरी सत्ता बनी रहे, मेरी सत्ता का लोप कभी भी न हो। व्यक्ति के दोनों हाथ कट जाते हैं, व्यक्ति के दोनों पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तब भी कहता कि मैं बना रहा हूँ, बनूं ना। जीने की इच्छा करता नहीं करता, जबकि उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, और फिर भी कहता मेरा अस्तित्व बना रहे। कैसा कहता है? अपनी सत्ता को लोप नहीं होने देता। इसलिए क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को चाहता है। अब किसी के शरीर में रोग हो जाए, किसी के शरीर में रोग पैदा हो गया, हाथ पैर में रोग हो गया, तो वैद्य के पास गया, तो वैद्य ने कहा तो देखो भाई, यदि तुम पैर नहीं कटवाओगे, तुम पैर नहीं कटवाओगे तो तुम मर जाओगे। तो कहते हैं महाराज पैर, चाहे पैर काटो चाहे हाथ काटो, लेकिन मेरे को बचा लो। हाथ काट दो, पैर काट दो, और उस जो काटना हो योग्य है वो काट दो, लेकिन मेरे को बचा लो। जो जिसके ना काटने पर, जिसके काट देने पर मरता नहीं है, उन सारे अंगों को काट दो। जिनको जिसके काट देने पर व्यक्ति मरता नहीं, ऐसे सारे अंगों को काट दो, लेकिन मेरे को बचा लो। ऐसा बोलता नहीं बोलता? बोलता ही है। अब जिसको काटने पर मर जाए तो नहीं कटवाएगा। गले काटने पर मर जाता है, गले काट गला तुम्हारा काट लो, फिर मर बच जाओगे तभी कटवा लेगा, लेकिन गला काटने पर वो मरते बचते ही नहीं है, उसको नहीं काटने देता। लेकिन हाथ को कटने देता है, पैर को कटने देता है, कान को कट देता है, आँख निकलवा देता है। आँख को निकलवाते ही नहीं निकलवा, आँख कान सारे जिसकी अंगे के जिन अंगों के कट जाने से व्यक्ति मरता नहीं, उन सबको निकलवा देता है। लेकिन कहता मेरे को बचा दो, अपने आप को प्रेम करता है। इसलिए श्रुति ने वर्णन कर दिया, न पति कामाय पति प्रियवती, आत्मस्तु कामाय पति प्रियवती, न जाया कामाय जाया प्रियवती, आत्मस्तु कामाय जाया प्रियवती। तो सर्वम कामाय सर्वम प्रियवती, न सर्वम कामाय सर्वम प्रियवती, न सर्वम कामाय सर्वम प्रियवती, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियवती। अंत में श्रुति कहती है कोई व्यक्ति दूसरे की काम प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए प्रेम नहीं करता, बल्कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरे से प्रेम करता है। न पति पत्नी से प्रेम करती, न पति पत्नी से प्रेम करता, दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्योंकि आत्मा में प्रेम देखा जाता है, अपने भी प्रेम देखा जाता है। जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, हम उससे प्रेम नहीं करते। जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है उसी से हम प्रेम करते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो। शत्रु से व्यक्ति प्रेम करता नहीं करता है, क्योंकि उससे प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तब प्रेम कर लेता। जैसे देखा शत्रु से प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला प्रेम नहीं करता है कि नहीं? जिसने पहले झगड़ा कर लिया है, शत्रु बन गया हमारा, लेकिन उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, प्रेम दोस्ती कर लेता है, करता नहीं करता, कर ही लेता है। फिर बाद में जब स्वार्थ निकल गया तो अलग छोड़ देता है। तो आत्मा के लिए प्रेम करते हैं, अपने लिए प्रेम करते हैं दूसरे से, इस प्रकार से। तो आज की कथा प्रेम वाली पूरी हुई, कल फिर चला रहे हैं, 2 दिन और चलाएंगे। ओम पूर्णमतः